सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी समाचार को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उनके लिए एक ताज़ा खबर है और बहुत ज़रूरी जानकारी भी है, जिनका खाता SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, या फिर PNB पंजाब नेशनल बैंक में है, या फिर BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है। 1 अप्रैल 2025 से RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो आपकी बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी लीजिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI, PNB, BOB में अगर आपका खाता है तो फिर न्यू बैंकिंग रूल यानी कि नए जो बैंक के रूल 2025 के अकॉर्डिंग आए हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या उनसे लाभ होने वाले हैं और क्या क्या उसकी हानियां हैं। जैसे कि न्यूनतम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस पर हम बात करेंगे। चेक पेमेंट सिस्टम पर हम बात करेंगे, उसमें भी एक नया अपडेट आया है। चेक पेमेंट सिस्टम में निष्क्रिय खाते, जो इनएक्टिव बैंक अकाउंट हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। नामांकन, जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है, उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम आगे, पहला हमारा ऑप्शन जो था न्यूनतम बैलेंस यानी कि मिनिमम बैलेंस, इसमें बदलाव हुआ है। 1 अप्रैल 2025 से SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सेविंग जो अकाउंट हैं, जो बचत खाते हैं, उनमें न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की राशि में बदलाव किया है। तो अब आपके खाते में कितना बैलेंस होना चाहिए, हम आपको ये बता दे रहे हैं। बैंक का नाम, अगर SBI की हम बात करें तो जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र है, कम से कम खाता में 3,000 रुपये होने चाहिए। वहीं अगर अर्ध शहरी की बात करें हम, सेमी अर्बन, तो कम से कम 2,000 रुपये खाता में होने चाहिए। वहीं अगर हम ग्रामीण की बात करें, जो रूरल क्षेत्र हैं, तो 1,000 रुपये आपके खाता में होना अनिवार्य है। अगर आपके खाते में पैसे नहीं होंगे तो फिर आपको उसमें से कटौती देखने को ज़रूर मिलेगी। वहीं PNB की अगर हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में अगर शहरी क्षेत्र से आप आते हैं तो आपके खाते में कम से कम 3,500 रुपये होने चाहिए। वहीं अगर अर्ध शहरी की बात करें तो 2,500 रुपये आपके खाता में होने चाहिए, और ग्रामीण की बात करें तो 1,500 रुपये आपके खाते में ज़रूर होने चाहिए। ये आपका मिनिमम बैलेंस है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो 4,000 रुपये आपके खाते में होने चाहिए, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं, शहर के रहने वाले हैं। वहीं अगर आप अर्ध शहरी हैं यानी कि सेमी अर्बन हैं तो 3,000 रुपये आपके खाते में होने ज़रूरी हैं। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो 2,000 रुपये आपके खाते में होना ज़रूरी है, जिससे कि आपके खाते से कोई भी ऐसे पैसे ना कटे, इस तरह की कटौती ना हो जिसे आप जान नहीं पाते हैं और आपके पैसे कट जाते हैं। अगर खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं होगा तो पेनाल्टी लगाई जाएगी। पेनाल्टी राशि 10 रुपये से 100 रुपये तक हो सकती है, जो खाते के प्रकार और बैलेंस के आधार पर अलग अलग होती है। यहाँ पे हम आपको एक टिप्स देना चाहेंगे, अगर आप किसी भी प्रकार की पेनाल्टी से बचना चाहते हैं तो अपने खाते में निर्धारित न्यूनतम जो हमने बैलेंस आपको बताया है, उतना जरूर बनाए रखें। दूसरे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो चेक भुगतान यानी कि चेक पेमेंट सिस्टम की हमने बात की थी दूसरे ऑप्शन में। तो RBI ने चेक ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम यानी कि PPS को अनिवार्य कर दिया है। इसमें क्या होगा, 50,000 से अधिक के चेक पर अब PPS लागू होगा। ग्राहकों को बैंक को चेक जारी करने से पहले SMS यानी कि इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से चेक की डिटेल प्रदान करनी होगी। ग्राहक जो होगा वो बैंक को जब चेक जारी करेगी बैंक, तो उससे पहले बैंक आपको SMS या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से चेक की जो डिटेल है वो आपको प्रदान करेगी। अगर चेक डिटेल PPS में अपडेट नहीं की गई तो बैंक चेक को रिजेक्ट कर सकता है। अगर PPS में आपकी चेक नहीं दिखाई दे रही है तो वो चेक को बैंक रिजेक्ट कर देगा। वहीं PPS का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो चेक फ्रॉड को रोकना, जो फ्रॉड चेक है उसको रोकने का काम भी करेगा, लेन देन को अधिक सुरक्षित भी बनाएगा। वहीं बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत भी बनाने का काम PPS करेगा। अब इसका उपयोग कौन कौन कर सकता है, तो SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ग्राहक हैं, अब अपने मोबाइल या ऐप, जो मोबाइल का एप्लीकेशन है, नेट बैंकिंग से सीधे PPS का उपयोग कर सकते हैं। निष्क्रिय बैंक खातों, तीसरा जो हमारा ऑप्शन था, निष्क्रिय जो बैंक खाते थे, इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स पर क्या नियम बनाया है सरकार ने,
तो अगर आपने पिछले 24 महीने से अपने खाते में कोई लेन देन नहीं किया है तो 1 अप्रैल 2025 से आपका खाता निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव माना जाएगा। निष्क्रिय खाते का क्या असर होगा आप पर, तो आप बैंक के पैसे निकाल या जमा नहीं कर पाएंगे, ना तो उसमें पैसे आप जमा कर पाएंगे, ना ही पैसे आप निकाल पाएंगे। नेट बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम जैसी सारी सुविधाएं आपकी बंद हो जाएंगी। बैंक को खाता फिर से चालू करने के लिए अतिरिक्त जो दस्तावेज हैं आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि निष्क्रिय जो खाता है उसको सक्रिय कैसे करेंगे। तो खाते में कोई छोटा सा लेन देन जैसे कि 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करें, बैंक की शाखा में जाकर आप केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी आप जैसे ही करवाएंगे, बैंक के अधिकारी से मिले, तो आपका इनएक्टिव जो खाता है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आपका खाता एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो इसे एक्टिव रखने के लिए समय समय पर आप थोड़ा बहुत उसमें लेन देन जरूर करते रहें। बैंक खातों में नामांकन यानी कि नॉमिनेशन अनिवार्य, जो अब बैंक खाते हैं उनमें नॉमिनी का लगा होना अनिवार्य कर दिया गया है। आरबीआई ने सभी बैंक ग्राहकों को 31 मार्च 2025 तक अपने खातों में नामांकन यानी कि नॉमिनी जोड़ने का निर्देश दिया है। 31 मार्च 2025 तक। ये डेट संभावना है कि बढ़ेगी, लेकिन आप प्रयास करें कि 31 मार्च तक नॉमिनी अपने खाते में जरूर जोड़ लें। 1 अप्रैल 2025 से आपके खाते पर रोक लग सकती है। नॉमिनी जोड़ने के फायदे क्या क्या होते हैं वो भी एक बार जान लो। तो खाता धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पैसे निकालने में आसानी होती है। उत्तराधिकारी को बिना गारंटी, बिना कानूनी झंझट के बैंक पैसा मिलेगा। बैंक खाता किसी भी अनजाने व्यक्ति के हाथ में जाने से बचेगा। अगर आपने अब तक अपने एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा है तो तुरंत अपने बैंक ब्रांच में जाकर इसे अपडेट करवा लें। ये बहुत ही जरूरी है। पूरे वीडियो का अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिनका सीधा जो असर है वो ग्राहकों पर पहुंचेगा। तो हमने इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी है आप उसको मानते हुए आगे बढ़िए। अपने बैंक में जाकर के इस पर आप काम कर सकते हैं। सारे नियमों का पालन करिए जिससे कि आपके खाता में या फिर आपको खाते से जुड़ी कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जब भी कोई अपडेट आता है तो वो अपडेट हम आपको सीधे पहुंचाते रहें। धन्यवाद।